नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर मंथन ठक्कर। मैं एक एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट हूँ और एक्यूपंक्चर में मेरी ट्रेनिंग WHO गाइडलाइंस के हिसाब से हुई है। मैं अपनी इस चैनल पे रेगुलर हेल्थ टिप्स देता रहता हूँ, तो आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं रेगुलर हेल्थ टिप्स पाने के लिए। और उसके लिए आप नीचे सब्सक्राइब करें और एक बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो नींद से रिलेटेड है कि मतलब हमें किस दिशा में सर रख के सोना चाहिए। हमने कई बार अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व किया होता है कि चलो कभी नींद अच्छी आती है, कभी नहीं आती है, और जब अच्छी नींद नहीं आती है फिर दूसरों को भी हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि उनको अगर अच्छी नींद नहीं आती है तो उसके रिलेटेड उनको कुछ ना कुछ हेल्थ के इश्यूज़ होते रहते हैं, चाहे फिज़िकल हो, इमोशनल हो या मेंटल हो। तो इस तरह से हम जानते हैं कि स्लीप का हमारी लाइफ में कितना अच्छा इम्पोर्टेंस है और कितनी अच्छी हमारी स्लीप होनी चाहिए। साउंड स्लीप होनी चाहिए, डीप क्वालिटी वाली स्लीप होनी चाहिए। तो ये सब नींद के बारे में एक बेसिक सी बातें हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो हमारा वास्तुशास्त्र था, ठीक है, जो साइंस ऑफ आर्किटेक्चर था, उसके हिसाब से और हमारा जो आयुर्वेद है वो क्या कहता है कि हमें किस दिशा में सर रख के सोना चाहिए। बाय द वे, कभी ये क्वेश्चन हुआ है क्या? ठीक है, चलो अगर हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो अब हम ये क्वेश्चन रेस करते हैं और हम जान लेते हैं कि हमें किस दिशा में सर रख के सोना है। तो उसके लिए पहले हम दो कैटेगरी करेंगे, जिनकी उम्र 40 साल से कम है और दूसरी कैटेगरी जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है, जिनकी उम्र 40 साल से कम है, उनको जो जहाँ से सूर्य उदय होता है, ईस्ट पूरब की तरफ उनको सर रख के सोना चाहिए, उनके लिए वो बेहतर है। और जो दूसरी कैटेगरी है, जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, उनको दक्षिण की तरफ सर रख के सोना है, साउथ की तरफ। तो ये दो बातें हैं, मतलब स्लीप की ये दो बातें हैं, जो 40 साल से कम की उम्र है और जो जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है। अब इसके अलावा हमें क्या बातें और ध्यान में लेनी है? दूसरी बात ये ध्यान में लेनी है कि दक्षिण की तरफ पैर करके कभी नहीं सोना है। दक्षिण की तरफ पैर करके अगर हम सोते हैं तो हमारे जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, जिनको हम ग्लैंड्स भी कहते हैं इंग्लिश में, तो जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तो उनकी जो प्रोसेस होती है वो गड़बड़ खा जाती है। देखिए भाई, जो अर्थ है उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक एनर्जी है, हमारी बॉडी उसके साथ जुड़ी हुई है, तो ये सारा इंटरकनेक्टेड है। क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। एक बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम देख ले कि भाई चलो चांद है, चांद तो कितना दूर है पृथ्वी से, तो उसकी भी इफ़ेक्ट हम यहाँ पे अर्थ पे देखते हैं। तो उसी तरह से जो हमारा बॉडी है वो 5 एलिमेंट्स जो हैं सब एक साथ अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसको बेसिक इतना हम जान लेते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो उसमें भी अर्थ एलिमेंट है, वो अर्थ के साथ कनेक्टेड है और दिशाओं का भी उसमें प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए। तीसरी बात एक जाननी ज़रूरी है कि दोपहर को कभी नहीं सोना चाहिए। दोपहर को सोना भी आयुर्वेद में वर्जित कहा गया है, मतलब उसको मना किया गया है, क्योंकि दोपहर को सोने से भी हमारी जो प्रोसेस होती है बॉडी में, ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस और डाइजेशन की प्रोसेस, उन दोनों को अफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए कहा गया है कि दोपहर को भी नहीं सोना चाहिए। लेकिन जो बूढ़े हैं, मतलब जिनकी बहुत ही उम्र ज़्यादा है, और जो बच्चे हैं जो एकदम छोटी उम्र के हैं, उनको दोपहर को सोना अलाउड है। और तीसरी कैटेगरी है इसमें, जो रोगी हैं, जिनकी तबीयत खराब है, वह लोग दोपहर को सो सकते हैं। बाकी के लोगों को दोपहर को नहीं सोना चाहिए। सोने में चौथी बात एक हमें जान लेनी ज़रूरी है, जो ज़्यादातर लोग आज की तारीख में फॉलो नहीं कर रहे हैं, और वो ये है कि रात को वो देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। अगर हम रात को जल्दी सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम जो नेचर का फ़्लो है उस फ्लो में हम रहते हैं और उसके चलते हमारी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है। तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी और हम लॉन्ग टाइम तक अपने अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे। तो ये छोटी सी बात स्लीप के बारे में है, मैंने आपके साथ शेयर की। और अभी मेरा एक काम कीजिए, इस बात को आगे आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ग्रुप्स में, अपने रिलेटिव में, और आप खुद सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आप इसका बेनिफिट देखिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कैसा फील कर रहे हैं।
तो मैं आशा रखता हूँ कि आप इसको शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेगुलरली ऐसे ही हेल्थ टिप्स, मैं बहुत छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखता हूँ और वही टिप्स मैं देता हूँ जो हम छोटी छोटी मिस्टेक्स अपनी लाइफ में करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने और भी अपनी कई सारी ऐसी हेल्थ टिप्स के बारे में जो प्लेलिस्ट है उसका मतलब उसकी लिस्ट मैंने दी है, तो आप प्लीज़ उसे भी चेक कर लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।